चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हैं ना आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से पहले हम आपसे है ना पहले जो आप 9th-10th में पढ़े थे उसको पहले रिकॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग 9th में भी पढ़े थे। क्या में पढ़े थे? 9th में भी पढ़े थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है मेनली आप लोग जानते हैं, उसी को रिकैप कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, एक है जो कि क्या ले लेते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते थे। क्या लेते थे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरा लेते थे वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर x, ये o, ये x डैश होता था, ये y o y डैश होता था। इसको हम लोग बोलते थे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते थे? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते थे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और दोनों है ना एक दूसरे को कहाँ पर कट करता था? तो 90 डिग्री पर कट करता है। कितना डिग्री पर कट करता है? 90 डिग्री पर, ठीक। तो ये इसी को हम लोग ओ को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ को ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ओ को ओरिजिन बोलते हैं। ये कितना भाग में बढ़ता है? 4 भाग में बढ़ता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। आप लोगों को मालूम है कि ऑर्डर पेयर में जब लिखा जाता था, से हम लोग सेट इसमें भी पढ़े थे, रिलेशन में भी पढ़े थे ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है तो जो पहले आता है उसको लिखते हैं। तो सपोज कीजिए इसमें पहले हम लोग पढ़ें x को पहले लिखा जाता है, तो इसमें x पहले लिखाएगा और y बाद में लिखाएगा। जब x पहले लिखाएगा तो सोचिए लेफ्ट इधर चल रहे हैं हम, अपवर्ड जा रहे हैं, तो ये इसमें दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या आ रहे हैं? सेकंड घर में, सेकंड घर में। तो इस इधर अगर हम सपोज कीजिए पॉजिटिव बोलते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो x नेगेटिव लेकिन ऊपर ही जा रहे हैं तो y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब थर्ड घर में इधर आ रहे हैं और साथ में नीचे आ रहे हैं तो x भी नेगेटिव और y भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? हम इधर आ रहे हैं तो x हो जाएगा मेरा पॉजिटिव और नीचे डाउनवर्ड आ रहे हैं तो y क्या हो जाएगा? मेरा नेगेटिव, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गया। आपको मालूम है एक्स एक्स, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। नोट में है। दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब शीशा बोलिए या एक्स एक्सिस बोलिए, एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्स एक्सिस बोलिए, एक्स एक्सिस, या अब शीशा, शीशा, अब शीशा बोलिए, ठीक है। फिर ये आ जाइए आपका, इसको वाई एक्सिस बोलिए, ऊपर से वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आप पढ़े थे। 4 घर होता है, फर्स्ट घर में x पॉजिटिव, सेकंड घर में x है, चारों घर आप लोगों के सामने ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन को है वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को बोल सकते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। और वो को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में बटा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रेंड, ठीक है। जल्दी लिखिए, यहाँ तक जल्दी उतारिए तो आप फास्ट कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। अब शीशा, A B S C I S S A,
अब्सीसा, ठीक है। अब कोई कहेगा पॉइंट लोकेट करने के लिए, क्या कहेगा, पॉइंट लोकेट करने के लिए एग्जाम्पल से समझिए। रिप्रेजेंट 2-7 चाहे 2,3 कर लीजिए ऑन XY प्लेन, XY प्लेन, इसको XY प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, XY प्लेन भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ ऐसे कर लेते हैं, समझिएगा। ओरिजिन तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। अब चलिए पहले x को रखते हैं, पहले x को, तो x कितना है 2, तो यहाँ 2 और y कितना है, तो y है आपका 3, तो ये है क्या आपका 3, तो ये पॉइंट हो गया 2,3, तो ये कहलाता है आपका, ये क्या कहला जाएगा, ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ, या ये ऐसे कहला जाएगा, ये हो गया y, ये क्या हो गया y, और यहाँ से यहाँ हो गया ये x, तो ये y कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, क्या कहलाएगा x, तो x आपका 2 है और y आपका क्या है 3 है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं अब्सीसा है, और ये आपका क्या है ऑर्डिनेट है, ये आपका क्या है ऑर्डिनेट। इसी तरह से सब पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आप लोग जानते थे, 10th 9th में पढ़े थे। अब आ जाइए 10th में हम लोग जो पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन चालू करने से पहले है जो कि हम लोग पॉइंट के बारे में जान गए। तब जानते हैं कि दो पॉइंट को जब हम लोग मिलाते हैं तो वहाँ से हम लोगों का स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम लोग अब डिस्टेंस का हेडिंग डालिएगा, जल्दी जल्दी यहाँ तक लिखिए। डिस्टेंस फार्मूला बोल सकते हैं इसको। अगला पॉइंट हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग पढ़े थे, जल्दी देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सपोज कीजिए दो गो पॉइंट है, दो पॉइंट है, क्या है? दो पॉइंट है, एक ए है दूसरा क्या है? बी है। इसको मिला दिए ए और ये क्या बी। ए में आपको दे दिया x1, y1 और बी में दे दिया आपका x2, y2। ठीक है, अब इसको डिस्टेंस निकालना है। तो आप लोग 10th में इसका प्रूफ भी किए थे, तो इसको रिकॉल कर रहे हैं। तो डिस्टेंस आपको ए बी निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ए बी आप निकालने का फॉर्मूला याद होगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पढ़े थे आप लोग डिस्टेंस। दो को जब आपको क्या दिया रहता था, पॉइंट दिया रहता था, तो आप लोग डिस्टेंस ऐसे निकालते थे। जल्दी कीजिए डिस्टेंस। इसी से बहुत ही एग्जाम्पल भी आप लोग किए थे, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, थ्योरी देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब इसी से डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड याद होगा कंडीशन कोलिनियर का, तो इसी से रिलेटेड है। अगला पॉइंट लिखिएगा, जल्दी कीजिए। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सा पॉइंट है, इसका एप्लीकेशन जान लेते हैं। अगला हेडिंग दे दीजिएगा, इसी में दे दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। चलिए एप्लीकेशन देखिए तो समझिएगा। पहला क्या है, 3 पॉइंट के लिए देख लेते हैं। पहला,
इक्वी डिस्टेंस याद होगा आपको, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं A x1, y1, B x2, y2 और C x3, y3। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब साइड इक्वल होता है। सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है। लिखिएगा, लिखते जाइएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, सब साइड इक्वल होता है। तो आप क्या कर लीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला से वर्टिसेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लीजिएगा, फिर बी सी निकाल लीजिएगा, फिर ए सी निकाल लीजिएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ है, इससे ए बी सी निकाल लिए और सब साइड इक्वल हो जाए, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ए बी सी यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब दूसरा में क्या लिख लीजिए, कौन सा ट्रायंगल लिख लीजिए, आइसोसेलेस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जल्दी लिखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं आइसोसेलेस में कि यहाँ पर भी वैसे ही कर लीजिए, ए बी और सी। तो कोई दो साइड इक्वल होगा तो वहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से फिर से एक बार ए बी निकाल लीजिएगा, एक बार बी सी निकाल लीजिएगा, एक बार ए सी निकाल लीजिएगा। कोई दो गो इक्वल हो जाए, सपोज कीजिए ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पर अगर ए बी इक्वल टू ए सी, कोई भी दो गो ये इक्वल हो या ए बी बी सी इक्वल हो या ए सी ये कोई भी दो गो इक्वल हो, तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस के बाद अब ये 3 पॉइंट का, उसी में एक है जो कि कोलिनियर वाला भी इसी में बता देते हैं। कोलिनियर का शर्त सब पॉइंट वाइज पॉइंट है, याद आप लोग पढ़े हैं, उसी को हम रिकैप कर रहे हैं। फिर तीसरा में राइट एंगल बोल देगा, तो राइट एंगल बोल देगा तो राइट एंगल पहले देख लेते हैं। तीसरा में क्या कर देते हैं, प्रूफ करने के लिए बोल देगा आपको राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, यहाँ फिक्स कर दे रहे हैं ऐसे, ए है, बी है और सी। सपोज कीजिए यहाँ 90 डिग्री प्रूफ करना है डिस्टेंस फार्मूला, तो इसमें भी आप ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा और ए सी निकाल लीजिएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम याद होगा। तो इनमें क्या कर लीजिएगा, एक बार दो 90 सपोज कीजिए बी पर 90 डिग्री है, तो ऐसे रहेगा, एक बार ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हेंस अगर आ जाएगा ऐसा, तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट एंगल बी। कहाँ पर राइट एंगल हो जाएगा, बी पर। तो ये से क्लियर हो गया, ये सब क्वेश्चन आइसोसेलेस ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा चौथा,
कहेगा इक्वी डिस्टेंस प्रूफ करने के लिए बोलेगा। क्या प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि इक्वी डिस्टेंस प्रूफ कीजिए। तो इक्वी डिस्टेंट अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस दिया रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा। इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस में क्या करेंगे, सपोज कीजिए कहेगा कि ये कोई पॉइंट P है, कहेगा कि ये दो गो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, प्रूफ करो। तो क्या कीजिएगा आप, तो सपोज कीजिए एक पॉइंट यहाँ है A और एक पॉइंट यहाँ है B। अब इसको इक्वी डिस्टेंस दिखाना है, तो इक्वी डिस्टेंस दिखाना है तो एक बार डिस्टेंस निकाल लीजिएगा AP। एक बार क्या निकाल लीजिएगा, AP निकाल लीजिएगा। और एक बार सपोज कीजिए कहीं से भी दो वो पॉइंट बोल दिया कि वो मिड पॉइंट है, प्रूफ कीजिए। तो दो मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक बार है जो कि AP M बोल देगा तो एक बार AM निकाल लेंगे, एक बार BM निकाल लेंगे। दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा तो बोल देंगे कि P या M क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। एक बार AP निकाल लीजिएगा और एक बार क्या PM निकाल लीजिएगा, PB निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, PB। और दोनों निकालिएगा, दोनों का अगर सेम आ जाएगा AP इक्वल टू PB, दोनों सेम आ जाएगा तो बोल सकते हैं आप, अगर ये सेम आ जाएगा तो बोल सकते हैं हेंस P, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, दिख रहा है ना, हेंस P इज एन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A and B। चलिए इक्वी डिस्टेंस हो गया। इक्वी डिस्टेंस के बाद आ जाइए, अब है जो कि इसी में आ जाइए कोलिनियर का शर्त देख लीजिए। सब पॉइंट वाइज पॉइंट है, लिखते जाइए जल्दी जल्दी। अगला सब डिस्टेंसी फार्मूला से अभी पढ़ रहे हैं। क्या आ जाएगा, पचमा आपका आ जाएगा कोलिनियर। कोलिनियर किसको कहते हैं, तो आप लोग पढ़े हैं, A है, B है और ये C है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है मोर देन 2 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट है जो कि एक ही लाइन पर लाइज करे। 3 पॉइंट यानी कि A, B, C आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होगा, तो कोलिनियर के लिए सबसे पहले आप AB निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, BC निकाल लीजिएगा, फिर कंडीशन फॉर कोलिनियर बोल सकते हैं। तो लिख दीजिए पाँचवा में ऐसे कंडीशन लगा दीजिएगा, कंडीशन तो ऐसा लिखिए कंडीशन फॉर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे, फिर AC निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकालने के बाद देखिएगा कि कोई दो का साइड है जो कि तीसरे के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इसमें कौन किसके, तो इसमें AB प्लस BC इक्वल टू AC आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा तो हेंस A, B, C आर कोलिनियर। तो क्या शर्त हो जाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कोलिनियर। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट से रिलेटेड। अब 4 पॉइंट से रिलेटेड रहेगा तो क्या करेंगे, जल्दी यहाँ तक उतारिए, फास्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या रहेगा। अगला लिख लीजिएगा
6 का पहला बोल सकते हैं, चाहे 6 में क्या रहेगा कंडीशन रहेगा ना, क्वाड्रिलेटरल का रहेगा। क्या रहेगा कंडीशन? क्वाड्रिलेटरल रहेगा। ए क्वाड्रिलेटरल इज, ऐसे रहेगा, ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री इज ए पहला, सपोज कि लीजिए रेक्टेंगल रहेगा, रेक्टेंगल क्या रहेगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए क्या क्या शर्त है, तो देखिए यहाँ आ जाते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए शर्त है, आप लोग जानते हैं, हाँ देखिए ये ए बी सी डी, तो ये रेक्टेंगल का शर्त आप लोगों को मालूम है कि यहाँ 90 डिग्री होता है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है। तो क्या कर लीजिएगा, एक बार ए बी निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी निकाल लीजिएगा, सी डी निकाल लीजिएगा, ए डी निकाल लीजिएगा, और साथ में डायगोनल निकाल लीजिएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। डायगोनल निकाल लीजिएगा, यानी कि ए सी निकाल लीजिएगा, और ए सी के साथ साथ बी डी निकाल लीजिएगा, बी डी, ठीक है। इतना निकाल लेना होगा। अगर प्रूफ करना होगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो या रोम्बस हो या स्क्वायर हो, ये सब प्रूफ करना होगा। इतना निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद रेक्टेंगल का शर्त है, आपको मालूम है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी, कॉमा फिर हो जाएगा बी सी इक्वल टू ए डी, एंड उसका डायगोनल इक्वल होता है ए सी इक्वल टू बी डी। अगर इतना साइड इक्वल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। जल्दी जल्दी कीजिएगा, इसी में हम सब बनाते जाना है। रेक्टेंगल का हो गया। रेक्टेंगल के बाद आ जाएगा आपका क्या? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल लिख लीजिए। रेक्टेंगल हो जाएगा तो यहाँ पर दूसरा नंबर में लिख सकते हैं इसी का पैरेललोग्राम। क्या? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ही लिख लीजिए ना, ऐसे पैरेललोग्राम ऐसे होता है। ये ए बी सी डी, आइए ये, ठीक है। पैरेललोग्राम यहाँ ओ लिखते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में लिखिए, जल्दी कीजिए। तो हो गया, लिख ही देते हैं। पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए तो सही लिखे हैं, जल्दी बोलिए। ठीक है। तो पैरेललोग्राम में हम लोगों को फिर से वही निकालना होगा। एक बार ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, सी डी निकाल लीजिएगा, ए डी निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर है जो कि ए डी निकालने के बाद ए सी निकाल लीजिएगा, ए सी, और फिर है जो कि बी डी निकाल लीजिएगा, ठीक है। इतना निकाल लीजिएगा, ठीक। निकालने के बाद इसमें क्या होगा? पैरेललोग्राम में जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल। तो यहाँ से मिल जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी, फिर बी सी इक्वल टू ए डी मिल जाएगा, और फिर लेकिन डायगोनल इसका इक्वल नहीं होता है, तो ए सी नॉट इक्वल टू
ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, नहीं होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा। अगर ये शर्त फॉलो हो गया तो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। और याद रखिएगा इसका डायगोनल होता है ना, क्वेश्चन आएगा डायगोनल होता है तो इक्वल बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, इक्वल बाइसेक्ट करता है कहाँ पर, तो ओ पर, तो पैरेललोग्राम हो गया। अब तीसरा आ जाइए स्क्वायर, क्या कर लीजिए स्क्वायर, तो देखिएगा तीसरा यहाँ लिख रहे हैं, तीसरा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का फिगर देख लीजिए। स्क्वायर में तो आप जानते ही हैं सब साइड इक्वल होता है। ये देखिए सपोज कीजिए स्क्वायर ए बी सी डी, तो स्क्वायर में सब साइड इक्वल होता है, ठीक है, और उसका डायगोनल भी इक्वल होता है, डायगोनल भी इक्वल होता है। यानी कि कह सकते हैं, अब क्या कर लीजिएगा ये सब निकालिएगा, तो ये बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सब साइड इक्वल हो जाएगा और साथ में डायगोनल भी इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आ जाइए चौथा हो गया रोम्बस, चौथा क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा। चौथा देखिएगा रोम्बस। रोम्बस रोम्बस में क्या होता है, ये सब साइड इक्वल रहेगा लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा, ए बी सी डी। तो रोम्बस के लिए भी वैसे ही कर लीजिएगा, ए भी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, सी डी निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, ए डी निकाल लीजिएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा। और साथ में उसका ए सी निकाल लीजिएगा, ए सी, और फिर बी डी निकाल लीजिएगा, बी डी, ठीक है। तो सब साइड इक्वल मिलेगा। ए बी जैसे कि स्क्वायर है, जो स्क्वायर नहीं होता है वो रोम्बस होता है, रेक्टेंगल जो नहीं होता वो पैरेललोग्राम होता है। तो ए बी निकालेंगे, बी सी सी डी ए डी निकालेंगे, ठीक है। और एंड इसका देखिएगा ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये हो गया रोम्बस का। तो ये क्वाड्रिलेटरल में हो गया। अब आ जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए, इतना जल्दी कीजिए तो फास्ट। चलिए अगला हेडिंग दे दीजिएगा सेक्शन फार्मूला। चलिए क्या दे दीजिए सेक्शन फार्मूला। पढ़ें आप लोग सेक्शन फार्मूला याद होगा आप लोग। चलिए सेक्शन फार्मूला में देखिएगा, सेक्शन फार्मूला का पहला एक इंटरनली 10th में इंटरनली पढ़े थे और मिड पॉइंट पढ़े थे, तो यहाँ एक्सटर्नली भी पढ़ेंगे। एक ए है x1 कॉमा y1, एक बी है लाइन सेगमेंट है x2 कॉमा y2, ठीक है। एक पॉइंट आया P, कहीं पर भी हो सकता है P, जो कि x कॉमा y है, जो इसको डिवाइड कर रहा m/n में, m/n में। तो क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं ना, द पॉइंट P डिवाइड्स
divides line segment AB. The point P divides line segment AB internally in the ratio m/n। ये आप 10th में पढ़े हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि आपको समझ में आया। हमको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से पहले आपको जो पढ़े हैं उसको रिकॉल करके एक एक्सरसाइज दे दिया, उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब बोलिए पॉइंट पी कैसे निकालते थे, देन बोलिए सर पॉइंट पी मतलब एक्स और वाई कैसे निकालते थे। तो एक्स के लिए आप लोग पढ़े थे, एक्स के लिए पढ़े थे कि m, अगर m लेते हैं तो इधर का पॉइंट लेते हैं m, तो x2 प्लस n रेशियो n, तो पॉइंट इधर का लेते थे, ठीक है। अब y में m प्लस n होता था और y के लिए सेम हो जाता था क्या, m तो y2 हो जाता था, n तो y1, y में m प्लस n ये होता था, ठीक है। दूसरा सेम जो इंटरनली है, एक्सटर्नली मतलब इमेजिन करना होता है। सपोज कीजिए ये ए बी है, ए और बी, ये कहीं पर है ना, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर बढ़ा देते हैं। तो सपोज कीजिए ये पी आ गया, तो पी को डिवाइड कैसे करें, तो इसी को बढ़ाएं हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए एम होता है, और ये वाला पार्ट को सपोज कीजिए एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एन। तो एक्सटर्नली के लिए जल्दी लिखिएगा, किसके लिए, एक्सटर्नली के लिए। द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स लाइन ए बी externally in the ratio m/n। देन बोलिए एकदम सेम फार्मूला लिखिएगा। एक्सटर्नली m बड़ा हो गया तो बड़ा माइनस छोटा कर देना है, तो x बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा m x2 माइनस n x1 बाई में m माइनस n, जो पहला से होता था ये, क्योंकि यही ना आपका लाइन तो ये है, ए बी है, अभी बाहर में कहीं डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो ये m हो जाएगा पूरा, ये आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, n, तो ये हो जाएगा। एक्सटर्नली है तो y के लिए क्या हो जाएगा, m y2, फिर ये हो जाएगा आपका n y1 और y में m माइनस n, ये हो गया आपका एक्सटर्नली। ये क्या हो गया, एक्सटर्नली। कभी कभी रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, तो रेशियो में कैसे पता चलेगा कि एक्सटर्नली है कि इंटरनली, तो रेशियो जब निकालिएगा ना, तो अगर प्लस आ गया तो इंटरनली होगा, अगर रेशियो माइनस आ जाता है तो एक्सटर्नली हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सटर्नली। तीसरा आप लोग जानते हैं मिड पॉइंट। क्या, मिड पॉइंट। सपोज कीजिए ए है, ये बी है, x1 y1 और ये x2 y2 और ये m है, तो m सपोज कीजिए मिड पॉइंट है, जितना इधर है उतना इधर है। तो मिड पॉइंट तो कैसे निकालते हैं, दोनों का जोड़ बाई में 2। द पॉइंट लिख सकते हैं मिड पॉइंट m, चाहे m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो m कैसे निकालते हैं आप लोग, तो m निकालना बड़ी इजी है। कितना रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में मिड पॉइंट होता है, तो m निकालिएगा तो क्या, x1 प्लस x2 बाई में 2, y1 प्लस y2 बाई में 2, क्योंकि दोनों का रेशियो तो सेम है। एक वर्ड आता है ट्राई सेक्शन।
क्या वर्ड आएगा? ट्राई सेक्शन। नोट में ट्राई सेक्शन क्या आएगा? जल्दी यहाँ तक आइए तो ट्राई ही सेक्शन रहेगा। हाँ, ट्राई सेक्शन रहेगा। तो ट्राई सेक्शन आप लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट, मान सपोज कीजिए ए बी को है जो कि 2 पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, ए और बी, ए और बी। तो कोई ट्राई सेक्शन में यहाँ सपोज कीजिए एक पी है और यहाँ क्या होता है? क्यू। तो ट्राई सेक्शन बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो ये जितना होगा ना, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 3 इक्वल, ट्राई मैंने 3 इक्वल भाग में बंटना। तो जब P निकालिएगा, P इसी में हम समझा देते हैं, जब P निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ तक रेशियो हो जाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, ट्राई सेक्शन में P के लिए। और जब Q निकालिएगा तो Q निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 2 और यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका क्या? 1। ये ट्राई सेक्शन का कहानी है। कब? जब ए बी को कोई 2 पॉइंट डिवाइड करता है तब। जल्दी यहाँ तक आइए। ट्राई सेक्शन हो गया, यानी कि सेक्शन फार्मूला हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। फास्ट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है, एकदम इजी है, आप लोग से बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताएंगे ही। ठीक है ना? चलिए अगला लिख लीजिए। सेक्शन फार्मूला के बाद हो जाएगा आपका, वो भी पढ़े हैं आप लोग 10th में। अगला पॉइंट एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं तो आप लोग 10th में भी पढ़े हैं। यहाँ 2 तरीक़ा से पढ़ाएंगे, ए बी और सी। x1, y1, x2, y2, x3, y3। आप लोग एरिया निकालने के लिए पढ़े थे, ऐसे निकालते हैं ना एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो 1/2। क्यों? एरिया ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, तो एक मॉडुलस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉडुलस। क्योंकि निगेटिव भी अंदर में आए ना तो उसको क्या कर दें? मॉडुलस पॉजिटिव कर देते। इसका फॉर्मूला पढ़े थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। आइए यहाँ लिखते थे स्क्वायर यूनिट। इसको हम लोग ऐसे समझाते थे, ऐसे लिखते थे 1 2 3। ठीक, 1 2 3। फिर यहाँ पर है जो कि 1 2 3 लिखते थे और यहाँ 3, यहाँ फिर 1 2 3, 1 2 3। देखिए इसका मतलब समझिए, ये लेके चले तो यहाँ 1 2 3 ये हो गया। यहाँ से चलिएगा तो 2 3 1, तो 2 3 1। ठीक है, फिर है जो कि यहाँ से चलिएगा, यहाँ से चले, अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से तो यहाँ से चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 2 1, 3, इसको हटाइए, 3 2 1। ये हम लोग याद कर पाते थे। 1 2 3 3 2 1। देख लीजिए 1 2 3, तो 1 2 3। फिर दूसरा में यहाँ से चलिए तो 2 3 1, तो 2 3 1। फिर यहाँ से 3 2 1, 3 2 3, सॉरी 3 1 2, 3 1 2। ये याद करवाते थे। ठीक है, तो इससे एरिया निकल जाता था। 12th में ये याद कर लीजिएगा, 12th में हम लोग इसी से है ना, इसी का एरिया निकालते थे ना। थोड़ा सा जान लीजिए,
इसी से एरिया निकालते थे ना। तो एक है जो कि डिटर्मिनांट मेथड है। कौन सा मेथड है? डिटर्मिनांट मेथड। बता दे रहे हैं, उस समय आएगा, याद हो, हम डिटर्मिनांट आपको समझाएंगे आपको। तो इसी का एरिया निकालते हैं डिटर्मिनांट फॉर्म में। तो एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो वहाँ पर भी मॉड लगा देते हैं, मॉडुलस ऑफ, आगे में 1/2 ऐसे लिखा जाता है। ये समझा देंगे आपको कैसे बनता है, ये तरीका हम बता देंगे। तो देखिए इसका नियम क्या है कि जो पॉइंट है ना, पहला वाला पहला रो में लिख लीजिएगा, तो x1 y1, दूसरा वाला दूसरा रो में x2 y2, और तीसरा वाला तीसरा रो में x3 y3, और यहाँ 1 1 1 कर दीजिएगा, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालिएगा, फिर से यही आएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं। लिखने का तरीका समझ लीजिएगा, सॉल्व कैसे करेंगे वो तो हम लोग सीखेंगे ही। तो देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा 1/2, ये मॉडुलस। अब ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। इसको बहुत तरीका से, 6 तरीका से सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपली आप लोग फिजिक्स में वेक्टर पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो हम उसी का सहारा ले रहे हैं। तो x1 के लिए तो x1 लिख लीजिएगा, और जिसके लिए सॉल्व करना है उसका रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, और छुपाने के बाद क्रॉस करते हैं। तो इसको इससे कर लेंगे तो y2, बीच में फार्मूला का माइनस है, इसको y3, ठीक है। फिर ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अल्टरनेट साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। अब x2 के लिए तो x2 को हाइड कर दीजिएगा, फिर यहाँ से हमेशा ऊपर से, तो इसको इससे कीजिएगा तो y1 माइनस y1, इसको तो छुपाए हुए हैं ना ऐसे, तो y1, इसको इससे कर लेंगे तो y3, प्लस माइनस प्लस। अब x3 के लिए तो x3 को तो इसको छुपा लीजिए, फिर से ऐसे इससे कीजिए तो y1 माइनस y2, ठीक है। अब लग रहा है सर यहाँ पर आप गलती हो रहा है, देखिए तो गलती नहीं है सर, ये माइनस को अंदर ले लीजिए, चाहे इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 1/2, तो x1 y2 माइनस y3, ये माइनस कॉमन कर लेंगे तो x3 x2, ये y3 माइनस y1, ये x3, ये y1 माइनस y2। देखिए सेम मिल रहा होगा, देखिए यही है। तो हम लोग कभी डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहेगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन फॉर कोलिनियर, क्या शर्त रहेगा अगला? कंडीशन इसी में, ये पहला हो गया, उसी का और है, इसी का लिख लीजिए अगला पॉइंट, कंडीशन फॉर कोलिनियर, तो क्या होगा कंडीशन? तो याद रखिएगा, इफ when A, B, C are collinear, if एरिया है ना ABC का वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। एरिया अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। जल्दी लिखिए। अब सेंट्रॉइड आएगा। अगला आ जाइए, अगला पॉइंट है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड भी पढ़े थे आप लोग शायद। क्या होता है समझिएगा। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोई ट्रायंगल है बड़ा सा बना, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज कीजिए कि इसका है ना, ये आया, इसको 2 भाग में डिवाइड किया,
ठीक है, ये डी बोल दीजिए। फिर इसी तरह से यहाँ से आया, इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया, और यहाँ से इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया। उसी तरह से इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, एक तरह का डिवाइड करता है तो कितना रेशियो, ये इक्वल रेशियो में बांटेगा। तो ये आपका x1 और ये y1 है, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3, ये हो गया। अब क्या करना है, हम लोगों को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या करता है, d आपका मिड पॉइंट है। d क्या है, मिड पॉइंट। तो d तो आपको निकालने आता है, तो d कितना निकलेगा, मिड पॉइंट तो जानते ही हैं। तो दोनों का जोड़ y में 2, फिर y2 प्लस y3 y में 2, दोनों का जोड़ y में 2 करें तो d आ गया। ये क्या करता है, ये होता है सेंट्रॉइड, जिसको g से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, g से। ये कितना रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2:1। तो ये 2 होता है, ये क्या होता है, 1 होता है। d बोल सकते हैं, g है ना, g है जो कि क्या करता है, AD को 2:1 में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2:1 में। जी ही को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ये क्या हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि ये मीडियन है। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को इक्वल भाग में बांट दिया। ठीक है, इक्वल भाग में बांट दिया, तो ये डी हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट दोनों का जोड़ y में 2 निकालिए। अब सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा। सेंट्रॉइड तो बोल सकते हैं जी, यहाँ तक जल्दी आइए, जल्दी फिगर बनाइए आप। तो क्या करता है, ये मीडियन होता है, तो मीडियन को कितना भाग में बांटता है, यानी कि जी है जो कि मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो बोल सकते हैं जी क्या है, तो जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ, जी इज द, जल्दी लिखिए, तो जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose vertices are A y1 B x2, y2 और C x3, y3। ठीक है, और क्या करता है, G डिवाइड, सेंट्रॉइड डिवाइड, चाहे G डिवाइड्स each median in the ratio 2:1 में डिवाइड करता है। तब सपोज कीजिए अब हमको जी निकालना है, तो जी तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं सर, बोलिए जी कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम तुरंत एक ही बार में। ये एम है, तो एम तो इधर वाला पॉइंट, तो जी निकालना है, तो ये इससे, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, और ये तो इधर वाला पॉइंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x1 x2, चाहे इसको सॉल्व कर ले, समझ रहे हैं, नहीं तो देखिए एक लाइन बढ़ाएंगे हम, तो बढ़ाएंगे तो यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ नीचे, जी यहाँ देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं सर m तो 2, तो m तो इस m तो x2, तो ये क्या है x2 प्लस x3 y में 2 प्लस n तो x1, तो x1 है, अब y में m प्लस n, फिर उसी तरह से 2 तो y2 प्लस n तो y1 और y में, तो इसको जब काटिएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए, सजा के लिखिएगा, तो x1 x2 x3 y में 3 y1 y2
y3 बाई में 3, ये हो गया सेंट्रॉइड का फार्मूला। और ये जो तीनों पॉइंट एक जगह पर मिलता है उसको कनकरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकरेंट। क्या बोलते हैं? कनकरेंट। चलिए जल्दी यहाँ तक आइए, सेंट्रॉइड तक पहुँचिए फास्ट। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। इतना पर पहले हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, फिर आगे देखेंगे, बहुत सा है अभी। ठीक है, चलिए थ्योरी इसी पर पहले एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो लाइन से थ्योरी देते रहेंगे तो आप लोग बोर हो जाइएगा। तो फिर सेंट्रॉइड करेंगे, फिर इन सेंटर, सरकम सेंटर सब करेंगे एक एक करके, फिर शिफ्टिंग है, बहुत सा पॉइंट है। तो पहले इतना को तो हम लोग समझ लें, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिक्कत होगा बोलिएगा। चलिए एक्सरसाइज चालू हो गया आपका RS अग्रवाल के अकॉर्डिंगली। 20 का A। तो 20 का A में पहला क्वेश्चन में है ना, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो देखिए फाइंड द डिस्टेंस between the points कोई एक बता दे रहे हैं तो तीसरा बता रहे हैं। पॉइंट P दे दिया है, -8 -3 एंड Q दे दिया है -2 -5। चलिए इजी है, तो बोलिए सॉल्यूशन। द गिवन पॉइंट्स आर P एंड Q। ठीक है, अब डिस्टेंस आप लोग पढ़े हैं तब PQ। तब PQ कैसे निकालिएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1, किसी में से किसी को घटाइए, स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस, फिर y2 माइनस y1, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। और ये हो जाएगा आपका कितना? -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 40। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 40 यूनिट। चलिए जल्दी कीजिए। अब 40 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 10 × 4, 4 का मतलब 2 होता है, 2√10 यूनिट। ठीक है, पहला बन गया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन, तो यहाँ ये दूसरा पॉइंट वो है तो 0 0 है, वो भी बन जाएगा आपका। तीसरा बोल रहा है इफ़ द पॉइंट P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन X एंड Y। तो 3, 4 और 7, 3, 4 और 7 एक ही है। देखिए पहले 3 देख लीजिए, इक्वी डिस्टेंस वाला आपको याद होगा, बताए थे। तो 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो होगा ही आपको। इफ़, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 देखिए, देख लीजिएगा। इफ़, फिर से क्वेश्चन बोल रहे, इफ़ ए पॉइंट P x, y इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। तो जैसे कि ये कह रहा है, गिवन में दे दिया है आपको, फिगर बना दे रहे हैं। एक कोई पॉइंट P है, वो इक्वी डिस्टेंस है A से और इक्वी डिस्टेंस है क्या है? B से। ये दे दिया है x, y, और ये दे दिया है आपको 6, -1, और ये दे दिया है 2, 3। ठीक है, तो ये तो गिवन में है। गिवन में क्या है? यही ना दिया हुआ है,
द पॉइंट P x, y is the equidistant from the point A and B, A और B से इक्विडिस्टेंस पर है। तो बोलिए इक्विडिस्टेंस पर है तो क्या हो जाएगा? तो बताए थे इक्विडिस्टेंस रहता है तो AP इक्वल टू PB इक्वल होता है। तब क्या कर लीजिए, दोनों का डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो x माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ y माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, इधर कीजिएगा तो x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ इस रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तब इसको है जो कि क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो इसको क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12x, फिर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y हो जाएगा। तो x से x गया, y से y स्क्वायर गया, तो यहाँ क्या बचेगा, तो माइनस 12x प्लस 2y और 36 एक 37 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, माइनस 4x माइनस 6y और ये प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, सबको एक तरफ, इसको इधर लाइए तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 12x, डायरेक्ट बोल दीजिए, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो माइनस 8x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 8xy हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 36, ये प्लस है तो इसको भी इधर ही लाइए, तो 36 में से 13 चला जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 3 और ये 2, 23 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या है, x के पास नेगेटिव है तो x नेगेटिव नहीं होता है, तो एक माइनस कॉमन कर लीजिएगा, तो 8x माइनस 8y माइनस 23 इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन बना। ये कैसा है, तो अगर एक्स वाई में अगर रिलेशन होता है तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का। ये पढ़ेंगे, जल्दी कीजिए, देखिए। यहाँ कहीं गलती हो रहा है क्या किए हैं, डाटा सही रखे हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, रुक जाइए। 6, -1, 2, 3, x माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सही तो है, कहाँ दिक्कत हो गया, कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर गया तो ये हो जाएगा -12 2y, ठीक, 2y हो गया। इधर क्या हो जाएगा, -4x तो +8 -8 और फिर ये क्या हो जाएगा, -6 है तो -6 है तो इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। और ये सॉरी 36 है एक कितना, सॉरी 36 है एक 37, यहाँ 37 और ये इधर जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए, तो -8 कॉमन कर लीजिए, -8 कॉमन, तो ये x माइनस वाई और प्लस ये हो जाएगा -3 हो जाएगा।
आइए इसको इधर भेज दिए, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं। 4 और 7 एक ही है, एक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो चलिए 4 ही बता दे रहे हैं, 7 आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए 4, बाकी ट्राई कीजिएगा, सब बनेगा, ठीक है ना। सब इजी इजी दिया हुआ है, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। नहीं बनेगा तो हम तो बताने के लिए हैं, ठीक है, कोशिश करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 7 एक ही है, 4 और 7 एक ही है। क्वेश्चन सुनिएगा क्या कह रहे हैं। 4 और 7 एक ही है, क्या कह रहे हैं बोल दे रहे हैं। 4 में कह रहा है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट निकालना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंस है। एक दो गो पॉइंट दिया हुआ है, तो दो गो पॉइंट है। सेकेंड घर है, फर्स्ट घर है, सेकेंड घर है, फर्स्ट घर है। सपोज कीजिए एक्स और वाई के बीच में पॉइंट निकालना है, तो ये निगेटिव है और ये 3,4 है। हाँ, किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस का चाहिए। तो एक्स एक्सिस का चाहिए। अब फर्स्ट और सेकेंड में पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ दे दिया है। फिगर इमेजिन कर सकते हैं, गलत ही होगा तो एक दो गो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ए दे दिया है, एक ए दे दिया है, एक है जो कि बी दे दिया है, ठीक है। ए में आपको दे दिया है 7,6 और बी दे दिया है -3,4 और कोई एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर चाहिए। तो एक्स रहेगा और वाई क्या हो जाएगा, 0। अगर वाई एक्सिस पर बोलेगा तो वाई रहेगा और एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो क्या करेंगे, लेट 4 बताएं, लेट पी एक्स कॉमा, लेट पी एक्स बी द point on x axis which is equidistant from A and B, चलिए। तो इक्वी डिस्टेंस है तो देन तो ए पी इक्वल टू पी बी। इक्वी डिस्टेंस आप लोगों को मालूम है, क्या करिएगा, √x - 7 का स्क्वायर 0 - 6 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x -3 तो माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर 0 - 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट गया, इसको तोड़ दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और ये 36 हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा, 16। तो x स्क्वायर गया, ये कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर लाइए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, जोड़िएगा तो 50 85 और ये हो जाएगा 25। तो इधर लाएंगे तो -25 और ये 6x और ये इधर जाएगा तो 20x। तो ये हो जाएगा 60 = 20। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट P इज कितना, 3,0।
और 7 में एकदम सेम है, 0, y लिख लीजिएगा, 0, क्या लिख लीजिएगा, y। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, 5 पढ़िए, जल्दी जल्दी किया जाए। फाइव क्या कह रहा है, 5 बहुत इजी है। 5 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना व्हेन ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए 5 का पहला, व्हेन ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिगर देखिएगा, समझिएगा, ये ठीक है, ये कोशिश कीजिएगा समझने का। x1 y1 है ना, हाँ देखिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो ये a दे दिया, x1, y1, और ये x2, y2, ये x एक्सिस के पैरेलल है। ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x वाला वर्किंग करेगा और y वाला क्या हो जाएगा सर, ये तो y होगा ना, तो ये यहाँ से यहाँ y1 हो जाएगा, ये y1 है, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y2, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका मतलब y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 मिलेगा। क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। तब इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालिएगा तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑलवेज गिव पॉजिटिव। कुछ भी आए डिस्टेंस चाहिए तो कुछ भी आएगा तो उसमें मॉडुलस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बोलिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और यहाँ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन ये दोनों सेम है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो अंदर से आएगा तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, तो अंदर से कुछ भी वैल्यू आएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, तो उसको में क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा दीजिएगा। फिर रूट से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा ना, तो सपोज करिए कि निगेटिव हो रहा होगा तो ये मॉडुलस लगा दिए कि निगेटिव को भी क्या कर ले, पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हेन, समझ में आया कि फिर से एक्स एक्सिस के पैरेलल है सर, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स ही वाई वाला तो फिक्स ना हो जाएगा, ये तो पैरेलल है तो ये वाई का वैल्यू यहाँ जो होगा वही होगा, तो सेम हो जाएगा। दूसरा, व्हेन ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के जब पैरेलल हो जाइएगा आप, तो ये फिगर, ये सपोज कीजिए ए बी है, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ए बी, ए और ये बी है, तो ये x1, y1 और ये x2, y2, ठीक है, ऐसे बढ़ा दीजिए। बोलिए, ये y डैश ओ, ये y, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा x1 और ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा क्या, x2, तो ये दोनों इस पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो डिस्टेंस जब निकालिएगा ए बी का, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा, सेम है तो ये 0, तो ये हो जाएगा y2, सॉरी ये 0 और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मॉडुलस है, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर निकलेगा तो इसलिए मॉडुलस लगा देंगे कि निगेटिव भी आओ तो क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। तो नहीं दिख रहा है क्या,
ये दिख रहा है कि फिर से लिख दे, फिर से लिख दे रहे जी? नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं। ए भी निकालना है, तो ए भी निकालिएगा तो क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये मॉडुलस निकलेगा तो निगेटिव भी होगा, तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब दिख रहा हो, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत फास्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में है ना x, अब शीशा दे दिया है और y ऑर्डिनेट दे दिया, पॉइंट दे दिया। अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस AB, तो ये तो बड़ी इजी है। अब शीशा मतलब x एक्सिस याद होगा, अभी आपको बताए थे। अब शीशा दे दिया है, क्या दे दिया है, अब शीशा दे दिया है। तो देखिए अब शीशा दे दिया है 6, हाँ ए दे दिया, अब शीशा बोल रहा है, तो अब शीशा दे दिया है कितना, -8। तो -8, तब शीशा है तो वो उस समय y वाला 0 हो जाता है। और इसमें ऑर्डिनेट दे दिया, ऑर्डिनेट दे दिया है, तो ऑर्डिनेट को y एक्सिस कहते हैं। तो डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, तो गिवन पॉइंट्स आर ए -8, 0 एंड बी 0, 15। तो ए भी निकाल लीजिएगा, ए भी निकाल लीजिएगा आप। तो ए बी का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, -8 इसका स्क्वायर हो जाएगा 0 - 15 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, तो 289 हो जाएगा, तो 17 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 बता दिए हैं। 8 कह रहा है कि क्या करिए, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, बता चुके हैं, बना लीजिएगा। अब सुनिए, जो नहीं बनेगा वो बोलिएगा आप लोग। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला 8 का प्रूफ करना है कि कोलिनियर है, तो कोलिनियर का एक बार डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल दीजिएगा, बी सी निकाल दीजिएगा, ए सी निकाल दीजिएगा, और तीनों दो का जोड़ तीसरे के बराबर रहेगा तो कोलिनियर हो जाएगा। फिर आइसोसेलेस राइट एंगल का बना दिए हैं, बता दिए हैं। ट्राई कीजिएगा, पूरा बनेगा आपसे। जो नहीं बनेगा अगला क्लास में बताते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिएगा, बनेगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में बताएं।